बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कैसर बादशाह। वेलकम टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो मैथ्स एनिमेशन पेज को फॉलो करें। आज का हमारा लेक्चर 10th क्लास मैथमेटिक्स के लिए एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूनिट 1 के लेक्चर नंबर 9 में मैंने प्रूफ किया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूले से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आपने क्या करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास जो x स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 1x स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पे 1 मौजूद है, लेकिन उसको हम नहीं लिखते क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी भी नंबर किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली 1 होता है जिसको हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास 1x स्क्वायर है। अब अगर आप यहाँ पर मूल्य में देखें तो यहाँ पे हमारे पास प्लस है, तो बेसिकली ये जो हमारे पास -8 है ये x का कोएफिशिएंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस इंटू -8x। और प्लस यहाँ पर हमारे पास 15 है, तो ये प्लस 15 हमारे पास प्लस 0 है, ये प्लस इसी फॉर्म में, तो प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है a, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आती है। सिमिलरली b जो हमारे पास x का कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू हमारे पास -8 है और c की वैल्यू हमारे पास जो है वो 15 है। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसको कंपेयर क्यों करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो उसकी रीजन ये है कि जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूफ किया हुआ है वो हमने इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से प्रूफ किया हुआ है, और ये जो हम x की वैल्यूज फाइंड करते हैं वो x हमारे पास डिफाइन है इन टर्म ऑफ a b एंड c। तो जिस इक्वेशन को भी हम सॉल्व करते हैं पहले हम वहां से a b c की वैल्यूज फाइंड करेंगे और उसको हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करके हम वैल्यूज फाइंड करेंगे x की, यानी जो के हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन होगा उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे और इसके कंपैरिजन से हम a b c की वैल्यूज फाइंड करेंगे और इन a b c की वैल्यूज को हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके x की वैल्यूज फाइंड करेंगे और इस x की वैल्यू को हम सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं या हम इसको रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहते हैं, जो कि हमारा टास्क होता है। तो यहाँ आप वैल्यूज पुट करें, माइनस फार्मूले का है और b की वैल्यू हमारे पास -8 है, ये -8 b की वैल्यू है और ये माइनस फार्मूले का है। यहाँ पे हमने प्लस माइनस लिखना है क्योंकि फार्मूले में गिवन है, स्क्वायर रूट लिखना है, ये फार्मूले में है, और b स्क्वायर तो b की वैल्यू -8 है और ये स्क्वायर फार्मूले में है। -4 ये फार्मूले के टर्म है, a की वैल्यू हमने 1 पुट करनी है और c की वैल्यू हमने 15 पुट करनी है। डिवाइड बाय 2 एंड टू a की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर हमारे पास +8 हो जाएगा, प्लस माइनस -8 का स्क्वायर हमारे पास +64 आता है, 8 8 जार 64। याद रखिए कि जब भी आपके पास किसी नेगेटिव नंबर पे पावर इवन नंबर आता है, यानी 2 4 6 8 जो भी हो, तो उसका आंसर जो भी आएगा लेकिन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ -8 पावर 2 है, पावर जो है इसकी इवन नंबर है, तो ये हमारे पास +64 आएगा। और यहाँ से -4 1 जार 4 और 4 15 जार 60 हमारे पास आता है यहाँ से। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे पास 8, यहाँ प्लस माइनस 64 से जब हम 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आएगा और 2 1 जार 2 आता है। तो अब 4 जो है इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, और उसको लिखने का रीजन ये है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब कैंसिल होंगे तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें इस तरह मिल जाएगा
8 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 2। अब इसको हम 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे और अगेन 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे। तो सबसे पहले हम प्लस को सॉल्व करते हैं, 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। 8 प्लस 2 से हमारे पास 10 आता है और 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 आएगा। इस तरह हमारे पास x की एक वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। सिमिलरली हम इसको लिखेंगे 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो जब हम 8 से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 6 डिवाइड बाई 2 आएगा और जब 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आ गई, एक 5 और एक 3। ये 5 और 3 जो है, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, ये उसके रूट्स भी कहलाते हैं और उसके सोल्यूशन भी कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको आपने इसी फॉर्म में लिखना है। तो x स्क्वायर वाला टर्म पहले, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट 1 है, और इस माइनस को हमने प्लस की फॉर्म में लिखना है और इसको भी। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1x स्क्वायर। ये जो हमारे पास माइनस है इसको हम लिख देंगे प्लस इंटू माइनस 2 इंटू एक्स। ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर हमारे पास अगेन माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास रिजल्टिंग इक्वेशन है, यानी ये बेसिकली इस फॉर्म में है, लेकिन जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है। और ये जो माइनस 4 है इसको हम लिख देंगे प्लस इंटू माइनस 4। ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर अगेन हमारे पास माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी 1। सिमिलरली हमारे पास b की वैल्यू -2 आती है और इसी तरह c की वैल्यू हमारे पास -4 आती है। तो a b c की वैल्यूज हमें मिल गई। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक हमारा फार्मूला हमारे पास है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब यहाँ वैल्यूज पुट करें, b की जगह -2 पुट करना है यहाँ पर भी, और a की जगह हमने 1 पुट करना है, c की जगह -4। तो ये हमारे पास 2 डिवाइड बाई 2 इंटू a की जगह हमने 1 वैल्यू पुट करनी है, यानी माइनस फार्मूले का है और b की जगह हमने -2 पुट कर दिया। यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर है तो b की जगह हमने -2 पुट कर दिया, -2 स्क्वायर और -4। a की जगह हमारे पास 1 वैल्यू है और c की जगह हमारे पास -4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी और वो दोनों वैल्यूज जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन या रूट्स कहलाते हैं। ये हमारे पास x की वैल्यूज आती है, तो यहाँ से तो x की वैल्यू के लिए इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास +2 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट -2 स्क्वायर हमारे पास +4 आएगा। ये मैंने पहले भी बता दिया कि जब भी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर लेते हैं या उसके पावर जो है वो कोई भी इवन नंबर हो तो आंसर जो भी आता है हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से आएगा +4, या आप -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 2 2 जार 4। इसी तरह ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास प्लस आएगा, 4 1 जार 4 और 4 4 जार 16 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस माइनस ये 4 और 16 प्लस होकर हमारे पास 20 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। अब 20 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर हम किसको कहते हैं? ऐसा नंबर जिसको हम दो एक जैसे नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सके। यानी हमारे पास 4 है तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि उसको हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं। 2 और 2 दोनों सेम नंबर है। इसी तरह 9 जो है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि उसको हम 3 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो हमारे पास दो ऐसे नंबर्स नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई करें सेम नंबर और उससे हमारे पास आंसर 20 आता है आ जाए। यानी हमारे पास 16 है तो वो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 से आता है। अब 5 मल्टीप्लाई बाई 5 से हमारे पास आता है 25। बीच में 20 मिस हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि 20 जो है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लिहाजा इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये जो 20 है इसको हम दो ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे जिसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 5 जार 20 आता है। और इसको हम इस स्टाइल में क्यों लिखते हैं तो ये आगे के स्टेप में एक्सप्लेन करता हूं मैं इसको। ये हमारे पास जो रेडिकल साइन है स्क्वायर रूट, इसकी प्रॉपर्टी आपने 9th क्लास में पढ़ी है कि इसको हम प्रोडक्ट में अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। यानी 2 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट 4 पे भी अप्लाई होगा और ये स्क्वायर रूट 5 पे भी। लेकिन ये बात याद रखिए कि सिर्फ प्रॉपर्टी जो है ये प्रोडक्ट में और डिवीजन में अप्लाई होती है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट है तो इसलिए हमने स्क्वायर रूट को 4 और 5 पे अलग अलग अप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे प्लस माइनस होता तो फिर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते कि अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 5, ऐसा नहीं हो सकता।
ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है इसमें। तो यहाँ से ये जो 4 है इसको हम 2 स्क्वायर लिख देंगे, 2 2 जार 4। अब यहाँ पे जो मैंने पॉइंट बताया था कि आपका कोई भी ऐसा नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर हो और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो आपने उसको दो ऐसे नंबर्स की फॉर्म में लिखना है जिसमें से कम एक जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब उस परफेक्ट स्क्वायर का फायदा हमें यहाँ पे होगा। यहाँ से जो 4 को हमने 2 स्क्वायर लिख दिया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो एक नंबर जिसको हमने परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना था उससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और दूसरा नंबर हमारे पास ऐसे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस, ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और इसके साथ अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा प्लस माइनस, ये 2 बाहर कॉमन चला गया तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। 2 और 2 जब कैंसिल होंगे तो हमारे पास x की वैल्यू बच जाएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5। अब ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 जो है इसको हम एक दफा प्लस लिखेंगे और एक दफा माइनस 1 प्लस अंडर रूट 5 और दूसरा रूट हमारे पास होगा 1 माइनस अंडर रूट 5। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आ जाएंगी, x की 1 प्लस अंडर रूट 5 और दूसरी वैल्यू 1 माइनस अंडर रूट 5। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। कंपेयर विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको जब हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ax स्क्वायर है, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, प्लस bx है और प्लस 3x है। यहाँ पे प्लस कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है बेसिकली यहाँ पे प्लस 0 है और प्लस 0 यहाँ पे हम लगा सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि ये प्लस 0 जो है ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a और यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है तो a की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। सिमिलरली b की वैल्यू हमारे पास 3 आती है और c की वैल्यू हमारे पास जो है वो 0 आती है। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो माइनस बी की जगह हम वैल्यू 3 पुट करेंगे, ये माइनस फार्मूले का है, प्लस माइनस बी स्क्वायर है तो बी की जगह वैल्यू 3 आएगी, 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 0 डिवाइड बाई 2 इंटू 4। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है और वो दोनों वैल्यूज जो है वो हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स होंगे या इसके सोल्यूशन होंगे। यहाँ से हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 4 जार 16 आएगा और 16 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर और ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी तो जिसके लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाई 4 2 जार 8 हमारे पास आता है। अब इसको हमने 3 3 जार 9 नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 आता है तो इसको हमने वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में छोड़ देना है और उसकी रीजन ये है कि फायदा हमें यहाँ पे होगा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 प्लस माइनस यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 8 आ जाएंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 8 आता है और दूसरी वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो माइनस 3 डिवाइड बाई 8। ये माइनस अपनी जगह पर और यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक दफा हम प्लस लेंगे और एक दफा माइनस। अब प्लस 3 और माइनस 3 से हमारे पास आंसर 0 आता है तो 0 डिवाइड बाई 8 और 0 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे माइनस 3 और माइनस 3 दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और साइन उसका नेगेटिव होता है। तो 3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 6 आएगा और साइन उसका माइनस होगा। अब इन दोनों का कॉमन डिवाइजर है, यानी ये 6 भी 2 से डिवाइड हो सकता है और 8 भी। तो 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जार 6 आएगा और 2 4 जार 8। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक हमारे पास 0 और एक माइनस 3/4। तो ये जो दोनों वैल्यूज है इसको हम इक्वेशन के रूट्स या सोल्यूशन कहते हैं। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 के 4th, 5th और 6th पार्ट सॉल्व करेंगे।